देश सड़कों पे आ गया था इस केस में, मगर उसका दिल पसीजा नहीं, उसके माँ के आंसू का पसीजा नहीं है। एक इंसान तब सर में चढ़ के नाचता है जब उसके ऊपर किसी बड़े का हाथ हो। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अब जो छुपे हुए चूहे थे बिल में, अब उनको घसीट घसीट के निकाला जा रहा है। नाम उसका आएगा, 100% आएगा, जेल में जाएगी वो। तो 100% ऐसा चेंजेस बिल्कुल चाहिए था बंगाल को, नहीं तो वो बांग्लादेश बनता। वो तो ज्यादा टचिंग था कमिश्नर के साथ। वो तब पुलिस मंत्री था ममता बनर्जी, वो जो बोलेगा वही काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। और जय बांग्ला बोलता है ना, जय बांग्ला था स्लोगन शेख मुजीबुर रहमान का। अगर वो लड़की मुस्लिम होता ना, कुछ नहीं होता। हिंदू है इसलिए हुआ था। क्या नाम है आपका? निवेदिता हल्दर। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मगर मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा मैम, आपको पता होगा कि 9 अगस्त 2024 को कलकत्ता के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ, फिर उसकी हत्या की गई। उसमें एक नया जो है सुराग मिल रहा है, क्योंकि उस समय के जो मेन अभी जेल में हैं संजय रॉय, उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करके फंसाया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा खेल था वो तो उस समय के कमिश्नर कलकत्ता के जो थे विनीत गोयल, उन्होंने रचा था। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे पूरा फंसा दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है। नेचुरली यहाँ पे ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस तभी अपना कर सकता है जब ऊपर किसी का हाथ हो या नहीं, डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे पूरा खेला ही ममता बनर्जी का था। वहाँ पे ममता बनर्जी ने पुलिस को जिस तरीके से बोला है, उन्होंने उस तरीके से कुछ साल तक उन्होंने शायद उनको लालच दिया होगा कि आप जेल में चले जाइए, हम आपको छुड़वा लेंगे, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ होगा। मगर उस टाइम पे ममता बनर्जी का था रोल, उसने बचाया उसको। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं न्यूज़ कॉन्टिन्यूस देखती रहती हूँ। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अब जो छुपे हुए चूहे थे बिल में, अब उनको घसीट घसीट के निकाला जा रहा है। और एक माँ जिसकी बेटी का रेप हुआ है, डेफिनेटली अब उसको इंसाफ मिलेगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक माँ अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खुद सिस्टम बन गई, खुद एमएलए बन गई। क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि सिस्टम के अंदर घुस के ही सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, तो सिस्टम के अंदर गई है, अब जाके उस सिस्टम को जाके तोड़ेगी। वो अच्छे से जानती थी। कारण मानते मैम कि ममता बनर्जी जो खुद एक लेडी सीएम है, उनके ही राज में एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना सब कुछ हो जाता है। उनके ही आईपीएस जो है वो इसके मेन बनते हुए एक इंसान तब सर में चढ़ के नाचता है जब उसके ऊपर किसी बड़े का हाथ हो। तो डीजीपी अगर नाच रहा है, उसके जो चेला है वो अगर नाच रहे हैं, तो डेफिनेटली ममता बनर्जी का ही पूरा हाथ था उनके ऊपर। और ममता बनर्जी वहाँ पे 15 साल राज की है, 15 ईयर्स तक राज की है। किस लिए किया है? पैसे के लिए किया है। अगर लोगों का भलाई अगर नहीं कर पाई है, तो 15 ईयर्स बाद कोई सीएम उसको अगर कुर्सी से हटाया जा रहा है, मतलब कितना ही प्रताड़ित थे वहाँ के लोग। सोचिए कितने 15 ईयर्स तक उन्होंने झेला है। और एक, मैं कम्युनिटी का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी, एक कम्युनिटी को वहाँ पे बिठा के वोट बैंक जो बनाया है बांग्लादेशी के घुसपैठी कर करके। आपको पता है कि वहाँ पे जो उनका ऑफिस था, टीएमसी का जो ऑफिस था, जब बीजेपी के लोगों ने वहाँ पे हमला किया, वहाँ पे फर्जी दस्तावेज वोट बैंक के लिए, जो हमारा जो आधार कार्ड है, जो बांग्लादेशियों को दिला दिला के वोट बैंक बनाया है, वो निकला है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे कितना करप्शन था और लोग कितने ही वहाँ पे मुश्किलों से रह रहे थे। उनको लगा कि अब हमें बदलाव चाहिए, उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को। लेकिन अगर हम वही बात करें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तो वो सिर्फ एक डॉक्टर थी ना मैम, वो तो अपनी जो है वो पढ़ाई कर रही थी, वो तो काम कर रही थी। फिर ममता बनर्जी को उनसे क्या आपत्ति थी? यहाँ पे मेन मुद्दा है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, यानी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, रेप केस है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये गरीब होता ना कोई, तो शायद वो जेल में होता। यहाँ पे पॉलिटिकली पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स पूरी तरीके से, पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके ही नेता, उसके ही कोई सपोर्टर होगा जिसने ये कांड किया है, और उसी को बचाने के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए उसने ये कांड किया है। जब ये कांड हुआ, ममता बनर्जी जो है वो कुछ बोली नहीं रही, वो चुप थी। लगातार पूरा पश्चिम बंगाल हो, पूरा देश हो, चाहता था कि उस डॉक्टर को न्याय मिले, उस डॉक्टर के जो गुनहगार हैं उन्हें फांसी की सजा मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ममता बनर्जी चुप थी। उनकी चुप्पी क्या यही कारण थी कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट नजर? बिल्कुल 100% इन्वॉल्वमेंट है। उसी के पार्टी के लोग होंगे इन्वॉल्व, या उसी के पॉलिटिकल पार्टी जो ममता बनर्जी के फंडिंग करते होंगे टीएमसी को। अपना फंडिंग कौन रोकेगा? डेफिनेटली वो फंडिंग करते होंगे, और अपना फंडिंग बचाने के लिए ही उसने इस तरीके का कांड किया कि पूरा देश सड़कों पे आ गया था इस केस में। मगर उसका दिल पसीजा नहीं, उसके माँ के आंसू का पसीजा नहीं है। 100% अच्छा हुआ 15 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मगर मैं बहुत खुश हूँ। माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी, उन्हीं के नाक के नीचे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा कांड हो जाता है और वो कुछ नहीं कहती, कोई कार्यवाही नहीं होती। वो चाहती तो जो
विनीत गोयल को जो शुभेंदु अधिकारी ने सस्पेंड किया है वो भी तो कर सकते। किसी को सस्पेंड नहीं करना, सबको उसको हाथ में रखना है पैसों के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए। हर किसी को कुर्सी पसंद है अपना। अगर कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहा है और मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ मतलब मेरे से कुर्सी जाएगी नहीं क्योंकि मेरे गुंडे हैं इतने, तो वही होता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुआ है उसके साथ। तो लगता है टीएमसी के सिंडिकेट्स का भी बड़ा हाथ रहा होगा इसमें। बिल्कुल, टीएमसी का तो सिंडिकेट ही चलता है। उसका सिंडिकेट यहाँ पे कलकत्ता में नहीं, बार बार और बहुत जगह पे सिंडिकेट है उसका, जो पर्चा अब बीजेपी खुलेगा। अगर इस केस में ममता बनर्जी का भी नाम आता है कहीं ना कहीं, तो क्या कार्रवाई की आप उन पर मांग करते हैं? देखिए, ममता बनर्जी का नाम तो आएगा ही आएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए शायद अब तो कोर्ट में भी गई है, हारने के बाद भी वो कह रही है कि मुझे अपना केस खुद लड़ना है। खुद वकील बन के वो घुसी पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर। उससे कुछ ना होने वाला, उसको हार वो बर्दाश्त नहीं हो रही। जिसको इतना पैसा करोड़ों रुपए मिल रहा है उसको क्या हार बर्दाश्त होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। नाम उसका आएगा, 100% आएगा। जेल में जाएगी वो, जेल में जाएगी ममता वो बिल्कुल जेल में जाकर। मैं चाहती हूँ वो जाए जेल में, मैं तो चाहती हूँ वो जाए जेल में। उसको जेल में ही जब उसकी सूखी रोटी खाने को मिलेगा, चक्की पीसने को मिलेगा, तभी वो मज़ा करेगी वहाँ पे और हमें तसल्ली मिलेगा यहाँ पे। इतना मतलब ममता बनर्जी के लिए इतनी नाराजगी। देखिए, हम गवर्नमेंट चुनते हैं, हम वोट देते हैं ताकि जो नेता है वो हमारे लिए काम करे। अगर वो ही नेता हमें प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट रहे। 5 साल तक नहीं समझ में आया, 10 साल तक नहीं समझ में आया, मगर जब हमें 10वें 11वें साल में समझ में आया होगा उनके नेताओं को इतना या फिर उसके जो गुंडे थे इतना उनको पावर दिया गया है कि वोट बैंक इवन कि जहाँ पे पोलिंग बूथ होती थी वहाँ पे उनके गुंडे बैठे रहते थे। मैं यहाँ पे बैठ के न्यूज़ देख रही हूँ, वहाँ पे कितने हज़ारों लोगों ने बोला है कि पहली बार हम वोट दे रहे हैं, 10 साल में पहली बार वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनके गुंडे वहाँ पे पोलिंग बूथ में बैठे रहते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो पोलिंग बूथ में बैठे रहते हैं कि तुम्हारे वोट हो गया, तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। उनके गुंडे वहाँ पे जाके वोट देते थे उनके नाम पे। तो 100% ऐसा चेंजेस बिल्कुल चाहिए था बंगाल को, नहीं तो वो बांग्लादेश बनता अभी। बांग्लादेश बिल्कुल आपने बनता। पोलिंग बूथ की बात की, उन्होंने कहा मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, मेरे पोलिंग बूथ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। वो कह रहे 100 सीटों पर गड़बड़ की है बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी चुना। कौन किसको हारी है वो तो पता नहीं, मगर आज तक मैंने नहीं देखा कि बीजेपी अगर हारी है तो बीजेपी ने कभी शोर किया है कि पोलिंग बूथ में हमला हुआ है या कोई गड़बड़ हुई है हमारे जो मशीन है। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस हारती है तो वो बोलता है कि हमारे जो ईवीएम मशीन है उसमें छेड़छाड़ हुई है? ऐसा क्यों होता है जो टीएमसी हारती है तो बोलती है ईवीएम मशीन में हमारा गड़बड़ हुआ है? बीजेपी तो कभी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसकी नीयत क्या है, नहीं है। यानी आप कह रहे चोर मचाए शोर। बस चोर मचा रहे, बहुत ज़्यादा शोर। वो शोर मचाने में तो जेल में जाएगी अब। सर क्या नाम है? जादव चंद्र डे, कहाँ रहते हैं? सीआर पार्क, चित्तरंजन पार्क, अच्छा, वैसे कहाँ के रहने? बंगाल। भवानीपुर जो कमिश्नर है वही है दोषी, और अभी तो और भी 3 आईपीएस है, वो तीनों को भी अभी तो अरेस्ट सस्पेंड कर दिया। ये सारे मिलजुल के ये सारे काम किया है, और कमिश्नर मेन है, और ममता बनर्जी के अंडर में ये काम हुआ है। ममता बनर्जी के अंदर में काम हुआ था, ये कैसे आप? वो तो ज़्यादा टचिंग था कमिश्नर के साथ। वो था पुलिस मंत्री था ममता बनर्जी। वो जो बोलेगा वही काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसका आदेश जो होगा वही होगा, और वही आदेश हुआ वही हुआ। यानी ममता बनर्जी का ही सीधा कनेक्शन एक तरीके से इस रेप कांड। डेफिनेटली जो कमिश्नर है उसी के अंडर में है, वो बोलेगा तो होगा, उसका बिना कोई काम ही नहीं होता है। वो जो बोलेंगे वही होगा, वही उसका डिसीजन था, और डिक्टेटरशिप था उसके अंदर। शुभेंदु अधिकारी आए, उन्होंने सबसे पहले विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता, इंदिरा मुखर्जी, इन 3 आईपीएस को जो है लगातार सस्पेंड कर दिया। क्या कैसा? शुभंती को माँ काली ने और भी शक्ति दे। वो चेयरफुली काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है और करेगा, और किसी को छोड़ना नहीं है, बस किसी को छोड़ना नहीं। है। आखिर क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी ने एक आईपीएस का यूज करके किसी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का जो है रेप हत्या कराया? जो हत्या तो कराया, मतलब जो आपने रेप किया है उसका खास आदमी था, तो उसको बचाना है, तो बचाने के लिए करना ही पड़ेगा, किया है। अगर उन्हें पता था तो उस समय विनीत गोयल को सजा क्यों नहीं मिली? वो दिया नहीं, ममता दिया नहीं, उनको सेव किया है, सबको बचाव कर दिया। अभी कहाँ से करेगा? अब तो सारे खुलासा होकर आ रहा है, सब पॉइंट आ रहा है, जा रहा है, और उसका नाम भी आ रहा है। जो कमिश्नर का नाम आया मीन्स बिहाइंड में ममता है, ये तो ऑटोमेटिकली आदमी को पता होता है। पर वो तो माँ माटी मानुष की बात करती थी, फिर वो बेटियों की सुरक्षा से कैसे खिलवाड़ कर सकती? माँ माटी मानुष का स्लोगन जो था ये बांग्लादेश का था, खालेदा जिया का था ये माँ माटी मानुष। और जय बांग्ला बोलता है ना, जय बांग्ला था स्लोगन शेख मुजीबुर रहमान का। और भी एक खेला होबे बोलता है ना, वो भी एक मंत्री था बांग्लादेश में, उसी का ये है स्लोगन। तो उधर का इधर वो बोलता है बांग्लादेश करने के लिए। आप होगा नहीं, बांग्लादेश होगा नहीं। आप इस बार जीत जाता तो शायद हो जाता। इस बार जीत जाते तो बंगाल हाँ, वो कर देता। सर, ममता बनर्जी तो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देती थी,
फिर उनके राज में उन्हीं के आईपीएस ने कैसे इतना बड़ा चाल खेल वो अगर वो लड़की मुस्लिम होता ना कुछ नहीं होता, हिंदू है इसलिए हुआ था। ये बड़ा खुलासा आप करें क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अगर वो डॉक्टर हिंदू होता मुस्लिम होता तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, उसका सारा विचार भी होता, सब कुछ होता, और इतना आपद नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता? वो मुस्लिम सपोर्ट है, वो सपोर्ट करता है मुस्लिम को। दुर्गा पूजा होने नहीं देता है, कहीं सरस्वती पूजा नहीं होता है स्कूल में, कहीं कुछ नहीं होता है, सब बंद कर देता है वो। और उसका चाल था ये मुस्लिम को आगे बढ़ाना और उसको मुस्लिम कंट्री बनाना है उसको। एक माँ जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए ममता बनर्जी से गुहार कर रही थी, उस माँ की आवाज नहीं सुनी तो वो माँ ही सिस्टम बन गई, यानी कि उसी पीड़िता की माँ जो है आज बीजेपी की विधायक है। वो माँ वहाँ पर खड़ा हुआ, वो विधायक हो गया और वो भी एक्शन ले रहा है। वो कह रहा है ये एक्शन चाहिए, इसको सबको पकड़ाओ और जेल दो, सब कुछ करो, करना ही पड़ेगा। क्या सजा की मांग करते हैं आप विनय गोयल जिन पर ये आरोप लगाए? देखो जिन्होंने ये काम किया सबको फांसी होना चाहिए, सबको फांसी होना चाहिए सबको। और ममता बनर्जी बीच में आ जाए। उसको भी हो जाएगा काम, उसको भी करेगा, क्यों नहीं। उसका नाम आस्ते आस्ते जब आएगा ना फिर वो भी फांसी में जाएगा। लिख रहे थे सर कि चुनावों का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने बोला कि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, वोट चोरी करके हराया गया, चुनाव आयोग ने अलग अलग हथकंडे अपनाया, वो अपना इस्तीफा भी नहीं दे रही थी। क्या कहना चाहेंगे? सुनो, जब जीएसटी आया था वो क्या था, हम जीएसटी नहीं मानते, बाद में मान गया। और तुम्हारे एसआर आया था वहाँ पर, ये भी नहीं मानेंगे, वो भी मान गया। और ये जो है जो हम हरा नहीं, हम जीता है, ये भी इनडायरेक्टली वो हार गया, वो मान लिया। कोर्ट में किस लिए गया? कोर्ट में कुछ समाधान के लिए, इसका मतलब वो हार गया इनडायरेक्टली। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। इंटरनेशनल कोर्ट इसमें नहीं आता है, हमारा देश का कोर्ट देश में होता है, देश का विषय देश में होता है। ये इंटरनेशनल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 100 सीटों पर हमारे एजेंट्स को जो है वो डराया गया, धमकाया गया, 100 सीटों पर जो है वो गड़बड़ी की है बीजेपी। वो तो वो करता है, इस साल तो हो नहीं पाया ना उसका चाल, उसका जो चला नहीं इस साल, इस बार, क्योंकि वहाँ पर सारे मिलिट्री किया, तुम्हारा फौज सेंट्रल से भेजा। हाँ, वो पूरा ध्यान रखा है। और घर घर में जो तुम्हारा रिसीट होता है ना, जो पेपर होता है, जाकर वोट देकर आ जाओ, जैसे रास्ता में बैठ के देता है, वो नहीं किया, घर घर में दिया था, डायरेक्ट चला गया, बीच में कोई बात नहीं हुआ किसी से। इसलिए तो हिंदू इस बार वोट दिया ना, 93%, 92% क्यों हुआ? हिंदू वोट दिया इस बार उसको हराने के लिए। यानी आप कह रहे वोट बैंक की राजनीति करती थी ममता बनर्जी। हाँ। तो सर क्या मजबूरी थी? उसको मजबूरी, उसको पाकिस्तान बनाना है, बंगाल को। वो खुद बोलता है जय बांग्ला, किस लिए बोलता है जय बांग्ला? तो बांग्लादेश का स्लोगन। व्हाई शी इज सेइंग इन दिस कंट्री शी शुड नॉट डू दैट, यू नो, दैट इज बांग्लादेश स्लोगन, नॉट इंडियन स्लोगन। वो तो सोनार बांग्ला की बात करते सोनार बांग्ला अलग चीज है। अभी सोनार बांग्ला हो रहा है, शुभंत कर रहा है सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला शुभेंदु कर, ममता नहीं। ममता तो जय बांग्ला कहा। 15 साल क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना सब बनाया, संपत्ति बनाया। उसका तो अभी अभिषेक का 17 मकान मिला, 35 कहाँ फ्लैट मिला, सब मिल रहा है, अभी मिलेगा। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि जो है आज अभी कुछ ही दिन हुआ है बीजेपी की सरकार बने और पूरा बंगाल जो है वो बर्बाद हो गया है, पूरा बंगाल जो है वहाँ पर त्रासदी है, हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वो तो सुनो, पिछला जो 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम ममता के अगेंस्ट में जो भी बात करता है ना, उसको देख लेता है, रात को उसको मार के उसका घर के सामने पैर में टांगा देते थे, जो अपना खुद फांसी लगाया। अच्छा। ये तो ममता है, उसका पार्टी है, उसका टीम है, तो क्या बोलेगा? वो कह रहा है हम हरा नहीं है, तो बीजेपी उधर कैसे हार गया? केरला में क्यों हार गया बीजेपी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उन्होंने संविधान मान के काम किया है। इक्वल उसका जो था, सबका लिए इक्वल है, उसके ऊपर ब्लेम देना बेवकूफ़ी बात है।